वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ राधा अष्टमी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उनका जीवन सदा ही खुशियों से भरा रहता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत यह हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन को राधा माता के प्रकट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता के जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन विशेष करके जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप से पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत यह पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। विशेष करके इस व्रत को उत्तर प्रदेश मथुरा के पास बरसाना गाँव में इस व्रत को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 16,000 पटरानियां थी, लेकिन उन सबसे ज्यादा उन्हें राधा रानी ही प्रिय थी और कभी भी भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। यह बड़ा ही सुखमय और आनंद को प्रदान करने वाला है और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से राधा कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माता की जय। एक समय की बात है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। यह बतलाइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति हैं? सो कहिए, वे देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या है। तो भगवान सदाशिव बोले कि हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली, यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उसका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा रानी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव जी बोले कि हे नारद, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार के सिद्धियां से युक्त थे। श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी प्रकट हुई।
हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा रानी जन्मोत्सव महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीचे बीच में 5 रंग के चूर्ण के मंडप बनाकर उनके भीतर खोड़स दल के आकार का कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी राधा कृष्ण का पूजन करते हैं, इस व्रत को करते हैं, उनका जीवन सदा ही सुखमय बना रहता है और उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जो भी जातक राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे राधा रानी, आज मैं आपके राधा अष्टमी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए राधे कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए पूरे विधि विधान के साथ राधा और कृष्ण का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष करके सबको अच्छे से सजा करके राधा रानी को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ानी चाहिए, श्रीफल आदि चढ़ानी चाहिए और धूप दीप दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और राधा रानी को अनेक प्रकार के ऋतुफल आदि का नैवेद्य उन्हें भोग लगाना चाहिए और विशेष करके इस दिन 56 प्रकार का भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमसे बन सका मैंने आपके लिए यह नैवेद्य लाया है। हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद राधा अष्टमी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद फिर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण का पूजन करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक और कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन वृषभानु जी को तालाब में कमल के फूल पर एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली। वो उस कन्या को लेकर अपने घर ले आए। राधा जी को वो घर तो लाए, लेकिन वो अपने आंखें नहीं खोल रही थी। राधा जी के आंखें न खोलने के पीछे मान्यता यह भी है कि जन्म के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जी को देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कि उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से नहीं हुई। पद्म पुराण के अनुसार एक बार वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। उसी दौरान धरती की कोख से उन्हें राधा रानी प्राप्त हुई। कहते हैं कि राधा जी जिस दिन वृषभानु जी को मिली थी उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।